उत्तर प्रदेश से आपको दिखा रहे हैं, जहां चौंकाने वाली बात यह है कि बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी के सरकारी कार्यक्रम में बच्चों से मजदूरी कराई गई, जिसमें अध्यापकों ने प्राथमिक विद्यालय के छोटी छोटी मासूम बच्चों से मजदूरी करवाई। छोटी बच्चों से कार्यक्रम में शामिल मेहमानों को पानी पिलवाने का काम कराया गया। यही नहीं, मासूमों से उनकी क्षमता से ज्यादा वजन भी उठवाया गया। ये सब कुछ मंत्री जी की मौजूदगी में होता रहा, लेकिन किसी ने इस पर कुछ नहीं बोला। दरअसल पूरा मामला शिक्षा क्षेत्र बेरुआरबरी स्थित प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम का है, जहां सेवानिवृत्त बेसिक शिक्षा में जुड़े शिक्षकों के पेंशन और फंड के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस पूरे कार्यक्रम में छोटे मासूमों को मेहमानों को पानी पिलाने का जिम्मा सौंपा गया। जब मीडिया ने इस पर सवाल पूछा तो मंत्री जी भारतीय संस्कृति का हवाला देने लगे और कहने लगे कि ये हमारी परंपरा है। बच्चे गर्मी में मेहमानों का आदर सत्कार करते हैं। सब कार्यक्रम में मशगूल रहे। आखिर ये कैसी परंपरा है? अब सवाल ये हमारा है, जहां मासूमों से उनकी पढ़ाई छुड़वाकर मजदूरी कराई जाए। आप भी मंत्री जी के बोल सुनिए। ये आप लोग की आलोचना गलत है। भारत की संस्कृति में जिसके दरवाजे पर जो जाता है वहाँ पर बूढ़े से लेकर बच्चे उसके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। मतलब आपके हिसाब से मंत्री जी सही था? बिल्कुल सही। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे राज्य के शिक्षा मंत्री इस पूरी घटना को सही ठहरा रहे हैं, जायज ठहरा रहे हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि छोटी छोटी स्कूल की बच्चियां यहाँ पे मेहमानों को पानी पिला रही हैं। एक बार फिर सुनते हैं यहाँ पे बेतुका बयान मंत्री जी का। भारत की संस्कृति है, ये आप लोग की आलोचना गलत है। भारत की संस्कृति में जिसके दरवाजे पर जो जाता है वहाँ पर बूढ़े से लेकर बच्चे उसके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। मतलब आपके हिसाब से मंत्री जी सही था? बिल्कुल सही। उत्कर्ष, अब तो मंत्री जी का बयान मीडिया में भी आ चुका है, सार्वजनिक हो चुका है। क्या अभी भी चुप है उत्तर प्रदेश की सरकार? बिल्कुल तेजस्वी, उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से फिलहाल इस मामले में कोई भी बयान नहीं आया है। जो बयान है मंत्री जी का ही है। इसके अलावा प्रशासन या शासन, खासतौर पर शासन की ओर से किसी भी तरीके का इस मामले में कोई रिएक्शन नहीं है, कोई एक्शन भी नहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल उत्कर्ष, लेकिन सवाल जरूर बनता है, जहां एक तरफ छोटे छोटे बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने, बच्चों को साक्षर करने की लगातार मुहिम छेड़े हुए है उत्तर प्रदेश सरकार। यहाँ पे लैपटॉप बांटने के दावे करती है, तमाम दूसरी ऐसी योजनाओं की बात करती है जो कि बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दे। ऐसे में ये खबर अपने आप में विरोधाभास है। बिल्कुल, ये खबर विरोधाभास है। और इस देश में बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। वो पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, न कि इस तरीके के कामकाज के लिए स्कूल जाते हैं। हमेशा से इस तरह के मामले आने पर कहा भी जाता है कि इस तरह की गतिविधियों को रोकना चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई में परेशानी ना हो और हतोत्साहन ना हो बच्चों का। लेकिन जिस तरीके से हम खासतौर पर विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि बच्चों से काम कराया गया है, बच्चियों से काम कराया गया है, वो किसी भी स्कूल का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और सबसे बुरी बात यही है कि बेसिक शिक्षा मंत्री के वहां मौजूद होते हुए उनकी आंखों के सामने ये किया गया है और वो इसे समर्थन भी देते हैं, खुलेआम इस बात को लेकर स्वीकारते हैं, इस पर बयान देते हैं और उसके समर्थन में बयान देते हैं। उत्कर्ष, मामला जरूर सार्वजनिक है और राजनीति से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि एक मंत्री जी से ये मामला जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का। लेकिन फिर भी हम उम्मीद तो कर ही सकते हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कि इस पर कोई जवाब दे, क्योंकि वो खुद भी बाल बच्चे वाले हैं। बिल्कुल, ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मामला मीडिया में आ रहा है और जिस तरीके से अब ये जोर पकड़ रहा है और तस्वीरें सबके सामने मौजूद हैं, तो उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है। लेकिन ऐसा देखने को बहुत कम आया है कि उत्तर प्रदेश शासन से या उत्तर प्रदेश के मुखिया से इस तरीके के मामलों में जहां भी उनके मंत्री किसी मामले में फंसते नजर आए, वो कोई भी किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हों। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल, बने रहिए उत्कर्ष हमारे साथ। एक बार फिर से ये तस्वीरें अपने दर्शकों को समझा दें। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक खास कार्यक्रम जहां पे शिक्षा मंत्री राज्य के खुद मौजूद थे, लेकिन वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कूल की बच्चियों से मजदूरी कराई जा रही है। मेहमानों को ये पानी पिला रही हैं और अपने वजन से ज्यादा इन्होंने वजन भी ढोया। और बीजेपी प्रवक्ता आईपी सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर। देखिए, जो पूरी की पूरी सरकार है, ये कहावत कही जाती है कि पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। और जिस प्रकार राम गोविंद चौधरी बच्चों के साथ जिस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जो 80 जिले हैं, 80 जिलों में आप समझ सकती हैं कि 62 जिलों में यादव बीएसए की नियुक्तियां की गई है। जिस प्रकार का बेसिक शिक्षा को जिस प्रकार का मजाक बनाकर रख दिया गया है, यहाँ तक कि मिड डे मील
मिल्क में भी जो मिड डे का जो भोजन बच्चों को वितरण किया जाता है उसमें तमाम तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं, तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार हैं। लेकिन जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो सगोत्री होने के कारण ऐसे तमाम मंत्रियों के खिलाफ ढेले भर की कार्रवाई अभी तक उन्होंने नहीं की है। यही एकमात्र कारण है कि 3.5 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में जो समुचित विकास, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा हो या बच्चों के उत्पीड़न का मामला हो, बिल्कुल निष्क्रियता बरती जा रही है। और किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था को लेकर आज आप देख लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के 73 सांसद हैं, आज राजभवन के सामने इस सरकार के खिलाफ आखिरी बिगुल बजाने के लिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी राजधानी में उतरी हुई है। आप समझ लीजिए कि किस प्रकार की कानून व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश का इतना भारी भरकम बजट, 3,02,700 करोड़ का बजट, उसके बाद भी यहाँ के मंत्रियों का आए दिन सिर्फ रोना की केंद्र से मदद नहीं मिल रही है, जबकि इनके सभी मंत्री और अधिकारी, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े भ्रष्टाचारों में लिप्त पाए गए हैं। लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार। बिल्कुल आईपी सिंह जी, तो भ्रष्टाचार से लेके हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है एक सरकारी कार्यक्रम में। सत्यदेव त्रिपाठी हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़े हुए हैं। सत्यदेव जी, आपकी प्रतिक्रिया और विपक्ष में होने के नाते आप क्या करेंगे? निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही घटिया कार्यक्रम है और जिस कार्यक्रम में मासूम बच्चों से इस तरह की श्रम कराया जाए और उनके बारे में कोई संवेदनशीलता न दिखाई जाए, मैं उसकी निंदा करता हूं। और निश्चित तौर पर मंत्री जी को कहना चाहिए कि उनको माफी मांगनी चाहिए और ये इस तरह के कार्यक्रमों में इस तरह से बच्चों का दुरुपयोग, उनके श्रम का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आईपी सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे कि विपक्ष में होने के नाते किस तरह से मुखर होकर आप इस मुद्दे को उठाएंगे जिससे कि सरकार जाग सके? इसीलिए हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आखिरी लड़ाई में उतर चुकी है और सब समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से जाना होगा। समाजवादी पार्टी की विदाई होगी। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में आईपी सिंह जी, माफ करिए, आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। पहुंची। आईपी सिंह जी, माफ करिए, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। चुनाव तो अभी थोड़ा समय बचा है, 2017 में होंगे, लेकिन इस विषय को लेकर जहाँ पे बच्चियों से श्रम कराया जा रहा है जबकि उनको स्कूल में होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आप ये आवाज उठाएंगे, किस तरह से शिकायत दर्ज करवाएंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस कार्यक्रम पर, ये जो कुछ हुआ, इस पर एक्शन ले? देखिए, सिर्फ जो कार्यक्रम, ये तो मैं तो कहूंगा मीडिया के लिहाज से सौभाग्य की बात है कि ये फुटेज जो हमें देखने को मिल रहा है, आज पूरे देश में दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार बच्चों का उत्पीड़न किया जा रहा है, किस प्रकार बच्चों का एक तरह से शोषण उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। सिर्फ यही कार्यक्रम नहीं, मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रमों में भी बच्चों को 6-6 घंटे खड़ा कराया गया था। यहां तक कि इसी सरकार की कारस्तानी है कि करीब 40 से 45 बच्चियां बेहोश होकर गिर गई थी, लेकिन इस सरकार के ऊपर ढेले भर का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद एक बड़ा धरना और प्रदर्शन इस कानून व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, आखिरी लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजधानी में। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आईपी सिंह जी कि आपका ये विरोध प्रदर्शन जरूर हो और कारगर भी हो, जिससे कि इस तरह की घटनाओं पर उत्तर प्रदेश की सरकार थोड़ी जागे। और इसी के साथ सत्यदेव त्रिपाठी जी, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने